हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन फुटबॉल के बारे में, क्योंकि अभी इंडियन फुटबॉल के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं अपनी एक ओपिनियन रखूँ कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो अपना परफॉर्मेंस उतना सही क्यों नहीं दिखा पा रही है और कर पा रही है। तो मैं उस बारे में मेरी ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ। अब आपको वो ओपिनियन सही लगे गलत लगे आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक और चीज़ की मैंने कमेंट्स में देखा, बहुत लोग लड़ाई भी कर रहे हैं आपस में और कुछ लोग ऑफ टॉपिक भी जा रहे हैं। तो आप फुटबॉल से रिलेटेड बातों पर आपस में डिस्कस करें, ना कि उससे बाहर कुछ जाके ना बोलें, क्योंकि वी आर ऑल ब्रदर्स। चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, ओके, तो वी आर ऑल वन। तो इसलिए आप फुटबॉल के ऊपर ही आपस में बहस करें, ना कि और किसी मुद्दों पर। तो अब चलते हैं इंडियन फुटबॉल के ऊपर। तो इंडियन फुटबॉल क्यों वो सक्सेस की सीढ़ी पर सही नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उसके बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि हम दो तीन चीज़ों में बहुत लैग कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ इंडियन प्लेयर्स। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्लेयर से मेरा ये कहना है कि आपने हाल ही में एएफसी कप देखा होगा, एएफसी कप या एएफसी चैंपियंस लीग भी देखा होगा जिसमें एफसी गोवा ने खेला था। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो तो बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो उनकी वजह से हम मैच को नहीं जीत पाए। तो आपने देखा होगा लीग में कि 5-6 फॉरेन प्लेयर्स खेलते थे और बाकी इंडियन प्लेयर्स, और ओवरऑल स्क्वाड में 30 प्लेयर होते थे। तो ऐसे में इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी कहाँ से इंप्रूव हो पा रही थी, क्योंकि फॉरेनर की जगह फॉरेनर ही सब्स्टिट्यूट होता था और इंडियन की जगह इंडियन होता था। तो इसमें इंडियन प्लेयर्स को मैच एक्सपीरियंस मिलने के बहुत कम चांसेस थे। तो इस वजह से हो रहा था, क्वालिटी नहीं बढ़ पा रही थी प्लेयर्स की, वो बेंच पर ही बैठे रहते थे। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईएसएल का सीजन पूरा बेंच पर बैठकर निकाल दिया उन्होंने। क्वालिटी ऑफ इंडियन प्लेयर्स को बढ़ाने के लिए लीग में ध्यान देना चाहिए। वैसे हालांकि अभी कुछ बदलाव हो रहा है कि अब 4 फॉरेन प्लेयर्स कर रहे हैं। क्या है कि हमारी लीग में फॉरेन प्लेयर आप बुलाओ, आप बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन के कोच बुलाओ, मार्केट बढ़ना चाहिए और मार्केटिंग भी होना चाहिए लीग, लेकिन क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है कि हम ये सब चीज कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को इंप्रूव करने के लिए, ना कि बाहर के प्लेयर्स को यहाँ बुला के उनको बहुत सारा पैसा देके मार्केटिंग करना है लीग की कि हमारी लीग बहुत बड़ी है, जैसे कि चाइनीज सुपर लीग है ना। तो ये नहीं करना है, हमको लीग की क्वालिटी इंप्रूव करना है कि प्लेयर्स को कितना अच्छा चांसेस मिले, ये सब। तो ये दूसरा पॉइंट जो मेरा कहने का है वो इसके साथ कनेक्ट होता है कि वो है लीग का टाइम पीरियड। तो क्वालिटी क्यों नहीं इंप्रूव हो पाएगी, क्योंकि लीग का टाइम पीरियड बहुत बेकार है। 3-4 महीने की लीग होती है हमारे यहाँ पर, जो टॉप लीग है आईएसएल या आई लीग आप दोनों कह सकते हैं। तो आई लीग होती है, उसके बाद प्लेयर को घर पे बैठना पड़ता है। आईएसएल होता है, उसके बाद प्लेयर को घर पे बैठना पड़ता है। और उसके बाद फिर जैसे वो टीम अगर एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप में भी चली गई है तो उसके बाद बीच में इतना गैप है, उस गैप में प्लेयर घर पे बैठे हुए हैं, और जब लीग आने वाली है, एएफसी कप का मैच आने वाला है, तब वो प्लेयर को ट्रेनिंग के लिए वापस बुलाया जाता है। 1-2 हफ्ते ट्रेनिंग की जाती है और फिर मैच खेलने के लिए चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो लीग पीरियड है इसको सही करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में होगा भी सही। देखिए आईएसएल जो है रिच लीग है, इसमें जिसके पास पैसा है वही खेल सकता है, जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल नहीं खेल सकता। तो ये कहीं ना कहीं अंबानी साहब पैसा तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ले भी रहे हैं, तो वो भी ठीक है। अब वो अपने लेवल पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब हम उतने बड़े इंसान को तो कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट जो हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अपना जो लीग है वो स्टार इंडिया ब्रॉडकास्ट करता है। तो स्टार इंडिया के साथ हमको कुछ ऐसा समझौता करना चाहिए कि भाई हम लॉन्ग टर्म लीग बना रहे हैं, आपको पूरा टेलीकास्ट भी करना है। अभी कई बार आपने देखा होगा इंडिया टीम के मैच हमको देखने नहीं मिलते, जबकि स्टार इंडिया को दिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कि ब्रॉडकास्टिंग की भी थोड़ी सी इशू है कि उस वजह से कभी लीग का जो टाइम पीरियड है इधर उधर कर दिया जाता है, क्योंकि आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग ये सब क्लैश करते हैं। तो उस क्लैश से बचने के लिए, क्योंकि फुटबॉल की ऑडियंस कम है, तो इसको घुसा दो किधर भी, कहीं भी शिफ्ट कर दो। तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा कुछ अच्छी डील्स करना चाहिए, या तो दूसरे चैनल को दे दो। और एक क्वालिटी ऑफ इंडियन प्लेयर्स और लीग का पीरियड को दोनों को कनेक्ट करना है आपको एशियन लीग स्ट्रक्चर से, क्योंकि अभी जो हमारा लीग का जो स्ट्रक्चर है वो एशियन फुटबॉल सिस्टम से बिल्कुल सिंक नहीं करता है। तो हमको ये दोनों को भी मिलाना है कि हम एशियन फुटबॉल स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से हमारे लीग का टाइम रखें, ताकि हम सही टाइम पे एएफसी कप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएं, सही टाइम पे एएफसी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर रहें। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम हमारी टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड के हिसाब से दोनों, जैसे कि आप यूएफए में देखते होंगे
कि उनका लीग भी और यूएफए चैंपियंस लीग भी साथ साथ में हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडियन सुपर लीग खत्म हो रही है, आई लीग खत्म हो रहा है, उसके 2-3 महीने बाद फिर एएफसी कप और एएफसी चैंपियंस लीग चालू होती है, तो बीच में गैप हो गया। तो ये गैप नहीं होगा अगर सही लीग सिस्टम चलेगा। अब जैसे बाहर कुछ कुछ कंट्रीज है, वो जैसे ईरान और जापान काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने मेंटेन करके रखा है, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से सही कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करे। अब हम बात करेंगे जूनियर लेवल की, जैसे यूथ हाई लीग होती है। यूथ हाई लीग 1 महीने में खत्म हो जाती है, उसमें एक प्लेयर को 10 मैच हाईएस्ट खेलने को मिलता है, ठीक है। तो अब बताइए 10 मैच खेल रहा है बच्चा और उसको आपको बनाना है प्रोफेशनल प्लेयर, कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो उस लीग को, अब देखिए यूथ हाई लीग में तो कोई पैसा भी नहीं लगना, किसी प्लेयर को सैलरी तो आपको देना नहीं है, बस लीग को बढ़ाना है। अब लीग चलाने का पैसा तो एआईएफएफ इतना तो पैसा हो गई, बस कुछ मान लो 1 करोड़ रुपए भी आपने लगा दिए 1 साल की लीग चलाने में, यूथ हाई लीग, या 2 करोड़, तो कोई बहुत बड़ा बजट है? बिल्कुल लोअर बजट एकदम, मतलब कोई मतलब ही नहीं है वो पैसे का। तो उन पैसों का आप यूथ हाई लीग में लगा के उसको 1 साल की कर सकते हैं, उसमें 40-45 मैच खेलने मिल जाएंगे हर प्लेयर को। तो आप सोचिए कि अगर 40-45 मैच खेलेगा एक बच्चा, अब देखिए उसका इंप्रूवमेंट आने वाले 5-6 साल बाद तक उसको कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर वो बच्चा आएगा सीनियर में, तो सोचिए कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यूथ में तो कुछ एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, डायरेक्ट प्लेयर को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कहाँ पे? सीनियर में आके, सेकंड डिवीजन में आके वो एक्सपीरियंस लेता है। अब बताइए वो एक्सपीरियंस लेने की जगह है या परफॉर्म करने की जगह है ना? मतलब बेस कुछ पढ़ा नहीं हो, सीधे फाइनल एग्जाम में आपको पास होकर दिखाना है। तो ये अपने यहाँ पे सिस्टम की कमी है। अब ऐसा बोलेंगे कि ये कैसे होगा? देखिए अगर एसोसिएशन स्ट्रक्चर बना देगा, वो इनिशिएटिव ले लेगा, तो क्लब्स को तो मानना ही पड़ेगा। अब जैसे आईएसएल में जो रिलायंस सोचता है वैसे ही आईएसएल होता है ना? तो अब वही बात है यहाँ पे भी, अगर एआईएफएफ अपनी लीग का स्ट्रक्चर वैसा तैयार कर दे कि आपको खेलना ही पड़ेगा, तो क्लब्स को भी मजबूरी में वैसा खेलना ही पड़ेगा, उनको टीम वैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको बस आगे से एसोसिएशन से स्ट्रक्चर बना के देना है, लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों को भी है कि हम फुटबॉल में आगे जाएं, फुटबॉल में हम आगे बढ़ें। तो आप सामने से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दीजिए, लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा है, और बस इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तीर मारना है, कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना है, धीरे धीरे 1 साल में कुछ हो जाएगा, 2 साल में कुछ और चेंजेस आएंगे, 3 साल में कुछ और, ऐसे 5-8 साल में हम वो चीज हासिल करने लग जाएंगे जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडियन फुटबॉल तब ही बढ़ेगा जब इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी बढ़ेगी, यहाँ की लीग बहुत बड़ी हो जाएगी, इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाइनीज सुपर लीग इतनी बड़ी लीग है, इतना पैसा, चाइना की टीम क्या करती है? कुछ कर पाती है? नहीं कर पाती। उन्होंने भी इंडिया से ड्रॉ कर लिया था, जैसे आज बांग्लादेश और नेपाल हमको क्रिटिसाइज करता है कि आप इतना लगा के हमसे ड्रॉ कर रहे हैं, इंडिया ने भी चाइना से ड्रॉ कर लिया था। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के लिए आप इन्वेस्ट करिए ज़्यादा, तो वो हमको लॉन्ग टर्म का फायदा देने वाली बात है ना। तो इस चीज़ को, जैसे कि आप यूरोप में देखते होंगे, नई नई कंट्रीज भी आके इतना अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अभी अभी बन रही है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यही तो फ़र्क है, वो इतने अभी बन के इतना चले जाते हैं, हम तो कब से हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो वहाँ पे फटाफट लीग स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाते हैं और यूएफए वाले उनको अच्छा सपोर्ट कर देते हैं। और हमारे तो एएफसी के वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रफुल्ल पटेल है, जब खुद एएफसी आपके हाथ में तो आप क्या नहीं कर सकते? तो उसका फ़ायदा उठाइए, मस्त कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो अब एसोसिएशन की तरफ से तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि बस रिलायंस की तरफ से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो यही था मेरा ओपिनियन कि हम किस तरीके से हम लैग कर रहे हैं किन चीज़ों में। इन चीज़ों पे अगर मेरे ख्याल से अगर सही से डेवलपमेंट किया जाए और इन चीज़ों को सही किया जाए ना, तो अपन बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। मतलब कुछ सालों में ना हम बहुत सही जगह पर पहुंच सकते हैं अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो देखिए ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है और आपकी सोच भी अलग हो सकती है। तो आपकी क्या सोच है और आपकी क्या राय हो सकती है, ये आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए और लोगों को भी बताइए। आप अगर बांग्लादेश नेपाल के हो, आप भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस तरह से लीग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि हमको ही पता चल पाए उस बारे में, क्योंकि हम डीपली बांग्लादेश और नेपाल को नहीं जान सकते ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप बता सकते हैं ताकि हमको भी जानने को मिले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपनी राय जरूर रखें। और जो मैंने शुरू में कहा कि आपस में मन भेद ना हो, मतभेद जरूरी है और मतभेद होना चाहिए, लेकिन मन का भेद ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, हम सब भाई लोग ही है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।